हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आप सबको हल षष्ठी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो रक्षाबंधन के मायके से आने के बाद का ये मेरा ब्लॉग है। और रक्षाबंधन के बाद यहाँ कानपुर आने के बाद कोई भी ब्लॉग हम नहीं बना पाए, क्योंकि आप लोग तो खुद ही मतलब गृहस्थी वाली जो भी लेडीज़ हैं वो समझती होंगी कि एक दिन के लिए जाओ या 2 दिन के लिए घर छोड़ के जाओ ना, तो बहुत काम हो जाता। और आज हर छठ की पूजा है, तो आज हम वही तैयारी कर रहे हैं। तो छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के लिए बनाया है। तो देखिए, हमारे यहाँ ऐसे पूजा होती है। ये जो चुकड़िया होती है ना, तो चुकड़िया को मतलब चूना से या खड़िया जो चौक होती है उससे, या मतलब जो चावल का ऐपन होता है उससे, मतलब जिससे भी आप इनको रंग लें। और मतलब एक बेटा होता है तो एक लड़का की 6 चुकड़ियाँ भरी जाती हैं, और 6 चुकड़ियाँ हर छठ मैया की। तो ये आप लोग सोच रहे होंगे ये 12 से ज़्यादा हैं, तो हाँ, ये 12 से ज़्यादा हैं, 24 हैं, क्योंकि हम किसी और की भी पूजा कर रहे हैं। हमारे मतलब एक लोग पड़ोस में हैं, वो भी ले आए, बोली भाभी मेरी पूजा कर देना, तो वो 12 चुकड़ियाँ वो दे गई। तो देखिए, हमने ये नीचे मेरे यहाँ बनाया जाता है, ऊपर हमने कैलेंडर टांग दिया, और ये नीचे नीचे जितनी चुकड़ियाँ होती हैं ना, ये देखिए कैलेंडर टांग दिया, इसी में कथा भी लिखी है। और ये देखिए पूरी पूजा की सामग्री, ये जो बौहरी होती है वो रखी है, और ये मेरी पूजा का सामान है। ये देखिए पसई के चावल हैं, ये महुआ है, पूरी पूजा की सामग्री हमने लगा ली है। तो देखिए आगे आप लोग कैसे हम पूजा करते हैं। मतलब पूजा वही होती है ना, लेकिन सबके यहाँ अलग अलग तरीके से पूजा होती है। किसी के यहाँ किसी तरीके से, किसी के यहाँ किसी तरीके से। और मतलब बात ये है ना कि पूजा वही है, बस लेकिन तरीका अलग अलग होता है। तो हमारे यहाँ ऐसे पूजा होती है। तो देखिए पूजा हमने पूरी अपनी शुरू कर ली है, और पूजा कर ली है, आरती भी कर लिया है। अब हम मतलब चुकड़ियाँ भरेंगे। जो पूजन होता है वो हम पूजन कर चुके हैं। अब ये चुकड़िया भरी जाती, इसमें मतलब पाटा वगैरह या चौकी वगैरह हमारे यहाँ नहीं रखी जाती है। और इसमें जो ढाक के पत्ता हैं होते हैं ना, आप लोग जानते होंगे जो भी लेडीज़े। और ये बेरी होती, इसमें कई प्रकार के मतलब पौधे होते, वो अभी हम आगे आपको दिखाएंगे। तो देखिए ये हमारे बगल में बैठी हैं थोड़ा दूर, इनकी भी पूजा हमने की है। तो ये ले आई थी ना अपने यहाँ से चुकड़िया, ये देखिए आपको दिख रही होंगी। तो इनकी भी पूजा हमने की, इसलिए चुकड़िया ज़्यादा आपको दिख रही हैं। 6 उनकी हर छठ मैया की, 6 मेरी हर छठ मैया की, और 6 लड़कों की। तो देखिए हमने ये बोहरी हमारे यहाँ जो होती है ना, 7 नाज, जो 7 नाज होते हैं, 7 मतलब अन्न, 7 अन्न भूंज के इसमें भरे जाते हैं। तो अब तो खैर गांव में तो ये सब होता है ना कि घर ही में भूंजा जाता है घर में, लेकिन अब यहाँ शहर में कहाँ से इतनी सुविधा नहीं है कि 7 न थोड़े थोड़े से अन्न ला पाओ, या 7 नाजों की व्यवस्था कर पाओ ना। तो यहाँ पे तो सब रेडीमेड अपना ले लो, और रेडीमेड लेके उसी हिसाब से मतलब पूजा हो जाती है। और गांव में तो खैर पूजा पाठ मतलब अच्छी लगती है 4 लोगों के साथ में ही, लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ कोई करता नहीं है पूजा ना, तो हमें ही अकेले करते हैं। इस बार तो खैर ये हमारी पड़ोसन आ गई थी, लेकिन हम अकेले ही करते थे। देखिए ये बगल में है जो ढाक का पत्ता रखा है, और बेरी है, इसमें कांस है, मतलब इसमें है। तो इसमें कई प्रकार के इसमें होते हैं। इसमें हम लोग बाएं हाथ से गांठ लगाते हैं। आगे आप लोग ब्लॉग में बने रहिए मेरे साथ, तो आगे आपको हम दिखाएंगे। तो देखिए चुकड़िया हमने 7 नाज से मतलब 7 अन्न से भर दिए। और इस व्रत में मतलब हम लोग, आपको और एक बात बताएं कि हम लोग मतलब इस व्रत में बिल्कुल भी मतलब नहीं खाते। जो हल का जूता होता है, जिसमें हल चलता है ना, तो खेतों का कोई भी चीज़ ना इसमें खाई जाती है, और ना ही मतलब चला जाता है खेत पे। तो हल सृष्टि इसी को कहा जाता है। तो हम लोगों के यहाँ मतलब हमारे यहाँ ऐसा हो सकता है, कई लोगों के यहाँ मतलब खाया जाता है ना।
कि पूजा जब मतलब ना करो तब तक ना खाओ। पूजा के बाद कई बार ऐसा होता किसी किसी के यहाँ कि मतलब पूजा जब तक ना करो तब तक पानी वानी ना पियो, उसके बाद खा पी लिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ नहीं खाया जाता है। तो देखिए अब हम कथा पढ़ रहे। एक कथा हमने कैलेंडर में लिखी थी वो पढ़ी थी, और एक हमें याद थी वो हमने पढ़ ली थी। तो कथा हम पढ़ रहे हैं। आप लोग को नहीं मतलब ऐसे कैसे सुना पाते, तो इसलिए आप मतलब बने रहिए मेरे ब्लॉग में। आगे जो भी हमने जैसी भी पूजा की है वैसी हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये होता है हमारे यहाँ, मतलब हम लोग आज के दिन ना चाय पी सकते हैं और ना ही मीठा, मतलब ये अजीब सा ये व्रत लगता है ना, जैसे ना कुछ मीठा खा के। हाँ, ये छुआरा और मखाने की खीर वगैरह खा सकते हो। मीठा की वजह से छुआरा डाल लो तो अपना में थोड़ा मीठा हो जाएगा, तो खीर खाने में ठीक लगेगा। और मतलब ये नहीं है कि मीठा चीनी गुड़ या मतलब कुछ भी खा लो, ये नहीं, क्योंकि गन्ना उसमें होता है ना खेत में, तो उसी से चीनी और गुड़ बनता है, तो हम लोग मतलब नहीं खा सकते हैं। तो देखिए ऐसे होती है हमारे यहाँ पूजा। तो हमारे यहाँ भाई कथा हो चुकी है और अब हम आरती कर देते हैं, और आरती के बाद बस सुहाग ले लेंगे और सबको प्रसाद दे देंगे, बस हो गई पूजा। आप लोगों को के यहाँ कैसी पूजा होती है आप लोग भी कमेंट में बताइए। और आप लोग मतलब बिल्कुल भी इस समय बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहे, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे। क्या बात है, क्या हम मतलब ब्लॉग या शॉर्ट बनाना बंद कर दें? आप लोग बता दीजिए तो हम बंद कर दें। तो हमारी देखिए भाई पूजा हो रही है, और हर षष्ठी की यही होती है पूजा, और कई लोगों के यहाँ होती है, कई लोगों के यहाँ नहीं भी होती है। तो देखिए हमारी आरती हो गई है, अब हम सुहाग ले लेते हैं। और देखिए ये पूजा यहाँ पे अकेले की है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब पर साल पिछली साल मेरी सास यहाँ पे थी, तो हमने और मम्मी ने दोनों लोगों ने यहीं पे पूजा की थी। और हाँ एक बात देखिए इसमें, अब मेरे यहाँ आरती हो गई। आरती के बाद जो ये ढाक का पत्ता होता है ना, जितने आपने चुकड़ियाँ भरी हैं ना जितनी चुकड़ियाँ इसमें भरी जाती हैं उतने ही पत्ता में दही और ये पसई का चावल, क्योंकि ये पानी में होता है, पसई का चावल खेत में नहीं होता है, मतलब जोत के नहीं किया जाता, हल से जुताई नहीं होती है, इससे हल के नीचे इसको नहीं होता है, ये पानी में होता है, तो इसलिए ये पसई का चावल खाया जाता है। तो इसमें अभी हम ये जितने आपके चुकड़ियाँ हैं उतने ही पत्ते पे आप एक एक महुआ, एक थोड़ा सा पसई का चावल और थोड़ा सा दही रख के चाटा जाता है, मतलब खाया जाता है। और अब यहाँ पे तो वही पैकेट वाला है दही, लेकिन आज के दिन मतलब खेत का जुता हुआ और गाय का दही या दूध बिल्कुल वर्जित होता है, मतलब बिल्कुल भी आप गाय का दूध नहीं खा सकते। अब वही है, यहाँ पे गाय का है कि भैंस का है कि पैकेट वाला, अब क्या पता चलेगा कि या दूधिया से ले रहे, तो उसमें क्या पता चलेगा कि गाय भैंस या बकरी दूध मतलब काहे का दूध है। तो लेकिन इसमें मतलब ये है ना कि ये वर्जित होता है, जो कथा में है या जो पुराणों में है, जो आज तक हमारे पुरखा मतलब करते आए हैं, और जो हमने देखा वही हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए मेरी पूजा हो रही है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, हर हर महादेव।